हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, जैसे आपने पढ़ा, बदल जाएगी जिंदगी 7 फरवरी से। नोट कर लो, मैंने ऐसा क्यों लिखा कि आपकी लाइफ में बड़े बदलाव होंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। 7 फरवरी से ऐसा क्या होने वाला, क्या ग्रह स्थितियां चेंज होने वाली हैं जिससे आपके लाइफ में, आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे और उसका प्रभाव कहीं न कहीं ज्यादा पड़ने वाला है। और अब देखा जाए तो वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है जो अपने लक्ष्य की ओर पूरी तरह से अग्रसर होती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान लगा देती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रातों दिन एक कर देती है। परंतु क्या कारण है कि जो अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, इतना संघर्ष करने के बाद, इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी वो चीजें प्राप्त नहीं कर पा रहे थे आप, जो आप चाहते थे। अब मिलने वाला है। क्यों मिलेगा? क्योंकि प्रिय दर्शकों, अब देखा जाए तो स्थितियां तो बदलती ही रहती हैं ग्रहों की, परंतु कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं जिनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो चाहता हो कि हमारे पास घर ना हो, गाड़ी ना हो, बंगला ना हो। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास हो, परंतु प्राप्त नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि ग्रह स्थितियां हर व्यक्ति की, अब जैसे वृश्चिक राशि की बात की जाए तो क्या 2 4 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं? नहीं, लाखों करोड़ों लोग हैं। तो लाखों करोड़ों में से क्या आपके सपने पूरे होने वाले हैं? ये हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं मंगल राशि परिवर्तन की। और संभव है कि इससे पहले आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, तो इसको क्यों देखना जरूरी है, क्या मिलने वाला है इसमें कि आप जब पहले देख चुके हैं तो फिर इसको देखें मंगल राशि परिवर्तन की। क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले प्रिय दर्शकों कि आपने जो बहुत सारी वीडियो देखी है मंगल राशि परिवर्तन की, तो क्या वो रिजल्ट आपको प्राप्त होगा कि नहीं होगा। इस वीडियो में भी जो आप अभी मुझसे सुनेंगे, तो क्या वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपने अब सालों से देख रहे होंगे वीडियो, या महीनों से देख रहे हैं, 150 वीडियो देख ही चुके होंगे। आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, बड़ी भविष्यवाणियां, ये वो, पर होता कुछ नहीं। क्यों नहीं होता है, ये भी समझेंगे। आइए समझते हैं कि मंगल राशि परिवर्तन करके उच्च स्थिति में जाके आपके राशि के अधिपति, आपके लग्न के अधिपति उच्च होने जा रहे हैं, तब तो कुछ बड़ा होने वाला है। आइए समझते हैं। मंगल इस समय आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके लग्नेश हैं, और षष्ठम भाव के अधिपति भी आपके मंगल ही बनते हैं। तो मंगल आपके जीवन में, यदि आप कर्ज की स्थिति में फंसे थे, लोन की स्थिति में फंसे थे, लोन आपने ले लिया था, चुका नहीं पा रहे थे, कर्ज अपना चुका नहीं पा रहे थे, मुक्ति अब दिलवाएंगे। अब कर्ज से मुक्ति मिलने का समय आ चुका है। रोग बाधाओं से बहुत ज्यादा आप पीड़ित थे, रोग आए दिन, एक बीमारी ठीक हुई तो फिर दूसरी, घर में एक व्यक्ति सही हुआ फिर दूसरा बीमार, ऐसी स्थिति बनी हुई। तो अब काफी हद तक आपको राहत मिलेगी, आरोग्यता की प्राप्ति मंगल देव करवाएंगे। रोग, ऋण और शत्रु से भी मुक्ति दिलवाएंगे। यदि आपके बहुत ज्यादा शत्रु बन गए थे, आप आगे बढ़ रहे हैं, इस बात से लोग जल रहे हैं, तो अब उनकी भी बाट लगने वाली है, उनकी भी वो स्थिति बनने वाली है, जो आपको पीड़ा दे रहे थे वही पीड़ा वो उनको मिलने वाली है। क्योंकि हर व्यक्ति का समय होता है। आपसे जलने वालों की स्थितियों में अब वो स्थिति बनेगी, वो जल रहे थे तो अब सच में जलेंगे, वो होने वाली। मतलब यदि कहते हैं ना, आप जब किसी को बुरा सोचो तो खुद का ही बुरा होता है, तो अब वो होने वाला है। तो आप टेंशन फ्री हो जाइए कि अब शत्रु बाधा से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। साथ में आपके जीवन में यदि आप इस बात से परेशान थे, जैसे मैंने पहले कहा कि मेहनत तो बहुत करते हैं आप, बड़े लगन से अपने काम में फोकस करते हैं, फिर भी कई बार हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जब भाग्य का साथ नहीं मिलता तो फिर ये स्थितियां बनती हैं कि मेहनत तो हम एक तरफ खूब कर रहे हैं, पर काम नहीं हो पाता है।
इस समय भाग्य का साथ मिलेगा जिससे आपके काम भी बनेंगे। साथ में आपको कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा करने का मौका, भगवान के प्रति जुड़ाव होने वाला है। आपके ससुराल पक्ष से भी खुशखबरी कुछ मिल सकती है और आपके पिता के जीवन में, उनके स्वास्थ्य में, उनके लाइफ में बेहतर स्थिति भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा बेहद महत्वपूर्ण बात, करियर। यदि आप जॉब करते हैं, अपने प्रोफेशन में हैं और आप इस बात से परेशान थे कि मैं जॉब करता हूं तो मेरे साथ राजनीति होती है, जो आपके लोग साथ में काम करते हैं वो कहीं ना कहीं उतना सपोर्ट आपको नहीं करते, या बॉस का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इस समय आपको रिलैक्स थोड़ी मिलेगा, काम का प्रेशर कम होगा। कम कैसे होगा? जब आप अपने काम बड़े स्पीड के साथ, मंगल आपके एनर्जी में वृद्धि कर देंगे तो आप बड़े स्पीड के साथ हर काम को फटाक से कर लेंगे। फटाक से मतलब इसका मतलब ये नहीं कि चुटकी बजाए और काम हो गया। इसका मतलब ये कि सही समय, जिस समय आपको दिया गया है कि इस समय आपको काम करना है, तो उस समय आप कर सकेंगे। आलस जब दूर हो जाती है ना, तो आप फटाक से काम कर लेते। 1 घंटे का काम आधे घंटे में कर लेंगे। और जब आलस होती है तो हम 2 घंटे लग जाता है वही आधे घंटे के काम में। इस बात को मैं इसीलिए बिल्कुल ऐसा आपको उदाहरण दे रहा हूं जिससे आप पूरी तरह समझ जाएं। साथ में जो लोग जॉब के लिए प्रयासरत थे कि उनको जॉब नहीं मिल रहा है, अर्थात आप इंटरव्यू देके बहुत बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार इंटरव्यू दे दिए पर काम नहीं हो पा रहा है, पर इस समय यदि इंटरव्यू देते हैं पुनः, तो संभव है कि आपको सफलता मिल जाए। या आप परिवर्तन करना चाहते हैं, या आप प्रमोशन चाहते हैं, आपका जो लेवल है इस समय प्रेजेंट टाइम में आप चाहते हैं कि नहीं अपग्रेड हो जाए, आप कोई बड़े लेवल में आप चाहते थे कि पहुंच जाएं, तो वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। साथ में यदि आप चाहते थे कि सैलरी में वृद्धि हो जाए, तो वो भी आप प्रयत्न कर सकते हैं और ये सब चीजें प्राप्त हो सकती हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, हर व्यक्ति जो चाहता है, भाई मेरे पास लाखों करोड़ों आ गए, मैं लाखों करोड़ों रुपए महीने का कमा रहा हूं, परंतु चैन की नींद नहीं है, इतना टेंशन है, इतना ज्यादा ये वो कि परेशान हो गया। मैं ऑडी में घूम रहा हूं, मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, पर चैन की नींद नहीं। तो अब आपका जो ये मानसिक टेंशन इतना ज्यादा था ना, अब इससे मुक्ति भी मिलेगी। तो देखा जाए तो मंगल देव बहुत कुछ देने वाले हैं, क्योंकि भले ये तृतीय भाव में हैं, परंतु मंगल हैं आपके राशि के अधिपति, आपके लग्न के अधिपति, वो रिजल्ट तो देने ही वाले, परंतु कुछ सावधानियां भी समझ लीजिए। सावधानियां क्या है कि इस समय जोश बहुत आएगा आपके अंदर, मैं ये कर लूं, वो भी कर लूं, 4 काम एक साथ कर लूं। मत करिए, एक काम करिए फिर दूसरा करिए। ऐसा यदि आप सोचेंगे 4 काम एक साथ कर लूं, फंस जाएंगे, एक भी नहीं हो पाएगा। अर्थात जोश के साथ में होश भी रखना होगा। बस यही मूल मंत्र आप यदि इस समय आपने फॉलो कर लिया, तो आपको सब कुछ बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। और हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी की शरण पकड़ लीजिए, सब कुछ बेहतर रहेगा। अब हम समझ लेते हैं कि ये रिजल्ट क्या आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा, ये समझते हैं। इसके लिए आपको चेक करना होगा अपनी जन्म कुंडली को। जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति को, मंगल की क्या स्थिति है, मंगल किस भाव में बैठे हैं, त्रिक भाव में है या केंद्र में है, त्रिकोण में है, कहां पर है, क्या स्थिति है मंगल की, अंश बल कितना है, किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, ये सब चीजें चेक कर लीजिए। यदि मंगल अच्छी स्थिति में है तो फिर ये रिजल्ट आपको सब मिलेंगे, परंतु ये कमजोर हैं, पीड़ित हैं, किसी भी तरह या कोई ऐसी ग्रह दशा चल रही है जो सपोर्ट ना कर रही हो, तो फिर ये रिजल्ट नहीं मिलेंगे या तो बहुत कम मात्रा में। तो जरूर अपनी जन्म कुंडली को चेक करिएगा, या अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के जान सकते हैं कि क्या आपको प्रमोशन मिलेगा, क्या सैलरी में वृद्धि होगी, क्या ये जो समस्याएं थी मैंने बताया कि ऐसी ऐसी समस्याएं थी उनसे छुटकारा मिलेगा, तो क्या मिलेगा आपको आपकी जन्म कुंडली, क्योंकि 50% जन्म कुंडली का प्रभाव
और 50% गोचर का प्रभाव। ना तो जन्म कुंडली स्वतंत्र रूप से दे सकती रिजल्ट, ना तो गोचर, दोनों बंधे हुए हैं। अब जैसे अब आपकी गाड़ी है तो वो सभी पहियों को मिलके ही चल पाएगी, क्या एक पहिया निकल जाए तो चल पाएगी? नहीं। तो इसीलिए जरूरी है सभी स्थितियों को, गोचर तो सपोर्ट कर रहा है पर क्या जन्म कुंडली आपको सपोर्ट इस समय कर रही है इन सब चीजों के लिए, ये जान सकते हैं। और कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न रहते थे वास्तु से संबंधित, अंग ज्योतिष से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, समुद्रिक शास्त्र से संबंधित। तो ये सभी की जानकारी के लिए मैंने अलग अलग चैनल बना दिए हैं और उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो जरूर जाके चेक करें। वहां पर बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपको जानने को मिलेंगी जो आप जानना चाहते हैं। और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाइएगा। और इसमें मैंने 7 तारीख इसलिए लिखी कि मुझे लेट हो गया था, मैंने जैसे बताया कि काफ़ी लेट हो गया था, समय का अभाव था, परंतु आप लोगों को कमेंट आ रहे थे और मेरा कर्तव्य भी बनता है कि मैं आपको जानकारी दूं, क्योंकि जब आप चैनल से जुड़े हुए हैं, आप परिवार के हिस्सा हैं, तो सदस्य हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हर स्थिति से अवगत कराऊं, ये मेरा कर्तव्य भी था। लेट हुआ है थोड़ा, परंतु आप तक जानकारी पहुंचे, ये मेरा प्रयत्न था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।